नमस्कार। क्या कांग्रेस 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के सहारे मैदान में उतरेगी? ये जो चर्चा है ये दिल्ली से उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में बहुत तेजी से घूमी है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा का एक ताजा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस गठबंधन को लेकर ओपन माइंडेड है। राजनीतिक भाषा में समझे तो गठबंधन के जो विकल्प हैं कांग्रेस की ओर से खुले हुए। अभी तक कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश को लेकर ऐसा कोई बयान नहीं आया था और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिताने की, लड़ाने की, संगठन को खड़ा करने की जिम्मेदारी चूंकि प्रियंका गांधी के पास है, प्रियंका गांधी के कंधों पर है, इसलिए उनके इस बयान की सियासी अहमियत समझी जा सकती है। तो क्या राजनीतिक परिदृश्य बनेगा अगर कांग्रेस किसी गठबंधन में शामिल होगी? क्या कोई दल ऐसे हैं जो कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए इच्छुक दिखते हैं? इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सियासी हालत क्या है। कहें कि बदतर हालत है तो गलत नहीं होगा। आजादी के बाद लंबे वक्त तक कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में एक छत्र राज किया, लेकिन पिछले 30 साल से कांग्रेस की जो सियासी हालत है वो खराब है और जमीन पर उसकी पकड़ कमजोर हुई है। कांग्रेस गठबंधन का जो विकल्प है अगर इसके साथ जाती है तो क्या हो सकता है? 1996 का एक वाकया जब कांग्रेस ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था और जो उत्तर प्रदेश के पुराने कांग्रेसी हैं वो इस बात को मानते हैं कि ये जो गठबंधन हुआ उसके बाद से पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार कमजोर होती गई और ऐसी कमजोर हुई, पस्त हुई कि वो खड़ी नहीं हो सकी। हालांकि राहुल गांधी ने 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकी, लेकिन बावजूद इसके पार्टी नहीं खड़ी हो सकी और इसके पीछे जो कमजोर संगठन या पूरी ताकत झोंकने के बाद भी, क्योंकि 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की यूपीए की कयादत में जो सरकार चल रही थी वो सरकार थी और उस दौरान राहुल गांधी ने लगातार जमीन नापी थी उत्तर प्रदेश की, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस को वो सफलता नहीं मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। उस विधानसभा चुनाव में सपा का भी और बहुजन समाज पार्टी का भी प्रदर्शन खराब था, लेकिन कांग्रेस का भी प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। तो अब जब 2022 का चुनाव सामने है, 6 से 7 महीने बचे हैं, तो ऐसे में क्या कांग्रेस को किसी गठबंधन में जाना चाहिए? प्रियंका गांधी वाड्रा ने अभी हाल में ही कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश का 3 दिन का दौरा किया है। मीडिया में ये सुर्खियों में रहा और प्रियंका ने इस बात को कहा है कि वो कोई भी जो फैसला लेंगी वो फैसला संगठन की कीमत पर, मतलब संगठन को नुकसान न हो उसको ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। लेकिन यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगर अकेले दम पर विधानसभा चुनाव में उतरती है तो उससे किसी चमत्कार की या किसी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि अब जो हालात हैं कांग्रेस के वो ऐसे नहीं है कि पार्टी यहां पर कोई करिश्माई प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में उससे उम्मीद की जा सके। हालांकि राजनीति में अगले पल क्या हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। हमने 2017 के विधानसभा चुनाव में एसपी के साथ जब गठबंधन करके लड़ा तब 7 सीटें कांग्रेस को मिली। 2019 में राहुल गांधी अपनी अमेठी की सीट हार गए और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को बहुत मजबूत संगठन, मजबूत उम्मीदवारों की जरूरत है। हालांकि पार्टी का दावा है कि अभी जो जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें 2017, 2019 यानी कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद उसका पोल परसेंटेज उससे कंपैरिजन करें तो बड़ा है और उसके कई सीटों पर उसके प्रत्याशी जीते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ताकत पूरी उत्तर प्रदेश में झोंकी है, लेकिन बिना गठबंधन के आगे बढ़ना निश्चित रूप से मुश्किल होगा। अखिलेश यादव इस बात को साफ कर चुके हैं कि वो बड़े दलों से गठबंधन नहीं करेंगे, वो छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन है और चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी के साथ बातचीत चल रही है। महान दल के साथ उनकी बातचीत हो चुकी है और इधर पूर्वांचल में जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है ओम प्रकाश राजभर का, जिसमें छोटे बड़े 9-10 दल हैं, इस मोर्चे के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। अब क्या कांग्रेस क्या ऐसी स्थिति में कर सकती है? कांग्रेस क्या भागीदारी संकल्प मोर्चा के में
में जा सकती है? नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें असदुद्दीन ओवैसी हैं जो इन दिनों लगातार उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन को नाप रहे हैं। ओवैसी के आने के बाद कांग्रेस बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि बिहार में जब आरजेडी का जो महागठबंधन था वो हारा, तो कांग्रेस सबसे ज्यादा हमलावर ओवैसी पर हुई और कहा कि ओवैसी ने जो बीजेपी विरोधी वोट है, सेक्युलर जो वोट है, उनमें सेंध लगा दी और इस वजह से उसको नुकसान इसका उठाना पड़ा, महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा। और कांग्रेस के नेता ओवैसी को बीजेपी की बी टीम, बीजेपी का एजेंट कहकर उन पर हमला बोलते रहे हैं और सोशल मीडिया में भी आप इसको साफ देख सकते हैं। लेकिन ओवैसी अपनी सियासी तैयारी अलग कर रहे हैं और ओवैसी का साफ कहना है कि वो भागीदारी संकल्प मोर्चा में रहकर, यानी कि ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेंगे। तो उस गठबंधन में कांग्रेस का जाना मुश्किल है। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वो बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अखिलेश भी इस बात को जानते हैं कि जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो हाल उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया है, उस हाल में छोटे दलों के साथ गठबंधन करना और उसके बाद जीत, क्योंकि हर हालत में चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो ये गठबंधन बनेंगे, चाहे भागीदारी संकल्प मोर्चा में अखिलेश यादव आ जाएं और भी दल आ जाएं, इनको जनता के सामने एक विकल्प जरूर देना होगा, एक चेहरा जरूर देना होगा जिस पर जनता भरोसा करके वोट दे सके। जो विरोधी वोट है उनका बंटवारा ना हो। अगर उनका बंटवारा हुआ, कोई आप चेहरा बीजेपी की टक्कर में अगर उत्तर प्रदेश में नहीं दे पाए, तो हालात इन दलों के लिए मुश्किल होंगे और 2022 के नतीजे जैसे ये दल उम्मीद कर रहे हैं, जितना ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्हें सफलता मिलेगी, वैसा नहीं हो पाएगा। अब कांग्रेस की कोशिश, कांग्रेस को किससे बात करनी चाहिए? निषाद पार्टी, जिसका पूर्वांचल में ठीक ठाक जनाधार है, वहां पर उससे बात हो सकती है, क्योंकि इन दिनों वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट का विस्तार होना है योगी सरकार का, उसमें इनको जगह दी जा सकती है। प्रियंका गांधी ने ताकत पूरी लगाई है, जान पूरी झोंकी हुई है, लेकिन इस सब के बाद भी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ना अकेले दम पर बेहद मुश्किल होगा। गठबंधन की जरूरत कांग्रेस भी समझती है, अखिलेश यादव भी समझते हैं, और आने वाले महीनों में चुनावी हालात किस तरह से बनते हैं, उसमें आप इतने बड़े प्रदेश में, 23-24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में, इतने कमजोर संगठन के बलबूते कांग्रेस की बात कर रहा हूं, उसके लिए जाना आसान नहीं होगा। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे में कांग्रेस के फ्रंटल संगठनों के कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं, उन्होंने पसीना बहाया है और एक बार फिर दिखाई दिया है कि प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में क्रेज बहुत है। वो उन्हें देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं और होर्डिंग्स कार्यकर्ताओं ने जमकर लगाए। लेकिन इस सब के बाद भी सत्ता की ताकत में आने का भरोसा पार्टी के नेता को, कार्यकर्ता को देना ही होगा, क्योंकि कार्यकर्ता डंडे भी खाता है, कार्यकर्ता मुकदमे भी झेलता है, कार्यकर्ता प्रशासन, शासन की सब तरह की जो नाइंसाफी है उसको भी बर्दाश्त करता है, क्योंकि कार्यकर्ता, इसलिए कार्यकर्ता को सत्ता में भागीदारी भी चाहिए। और इस बात को समाजवादी पार्टी के मुखिया हों या कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा हो, उन्हें भी समझना होगा, क्योंकि सत्ता में भागीदारी उत्तर प्रदेश में इनके लिए जरूरी है। और वही हर सियासी दल इसी तरह की सियासी फील्डिंग को सजाता है कि सत्ता में आने के बाद वो अपने कार्यकर्ताओं को वैसा मान सम्मान देने की बात भी करता है। तो कांग्रेस के लिए निषाद पार्टी, इससे वो बात कर सकती है। शिवपाल सिंह यादव जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे, उनकी पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, उनके साथ बातचीत हो सकती है। तो ऐसा कांग्रेस को एक उत्तर प्रदेश के अंदर अलायंस बनाना होगा, और अगर मान लीजिए अलायंस नहीं बन पाता तो निश्चित रूप से वोटों का बंटवारा होगा और नतीजे, और वो ठीक नहीं होगा। इनके लिहाज से जो भागीदारी संकल्प मोर्चा या जो विपक्षी दल हैं इस बात को कह रहे हैं कि वो योगी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, उसमें हालात थोड़ा सा मुश्किल होंगे। तो पार्टी ने कोशिश इस बार ये की है उत्तर प्रदेश के अंदर, प्रियंका गांधी लगातार जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है उसको भी देख रही हैं, ऑनलाइन भी चीजों को देख रही हैं, और प्रत्याशी चयन के काम को भी उन्होंने जल्द से जल्द करने की कोशिश की है। लेकिन इस सब के बाद भी उत्तर प्रदेश में अगर पार्टी गठबंधन नहीं करती
मान लीजिए गठबंधन नहीं होता तो उसे प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में फेस जरूर बनाना चाहिए मुख्यमंत्री का, वरना पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगी। 2022 का जो चुनाव है वो पार्टी के भविष्य के लिहाज से, सियासी भविष्य के लिहाज से बहुत अहम है। कई राज्यों में पार्टी चुनाव हार चुकी है, वो अपने ही घर में आलोचनाओं को झेल रही है। आपने पंजाब कांग्रेस का झगड़ा देखा है जिसमें वहां के मुख्यमंत्री ने सीधा हाईकमान को खत लिखा, तो ये एक तरह से हाईकमान को चुनौती भी है। और राजस्थान में भी इस तरह का झगड़ा चल रहा है। तो कई राज्यों में जब पार्टी चुनाव हारी है, लगातार 2 लोकसभा के चुनाव हारी है, ऐसे में 2022 का जो साल है वो बहुत अहम है। इसमें 7 राज्यों के इलेक्शन होने हैं और कांग्रेस का प्रदर्शन अगर इनमें खराब रहता है, इनमें मैक्सिमम राज्यों में, इन 7 में से अधिकतर राज्यों में कांग्रेस मेन अपोजिशन है, तो उसको एक अपनी सियासी ताकत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो बीजेपी के खिलाफ एंटी बीजेपी फ्रंट या थर्ड फ्रंट बनने की बात है जिसमें ममता बनर्जी, प्रशांत किशोर, शरद पवार, ये सारे लोगों की जो मीटिंग्स हुई है, अगर ऐसा कोई फ्रंट बनना है और कांग्रेस चाहती है कि उसमें उसकी जगह मजबूत हो, उसको नजरअंदाज न किया जाए जैसा कि संकेत मिले थे, ऐसे में कांग्रेस को 2022 के चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, उत्तराखंड का हो, पंजाब का हो, गोवा का हो, मणिपुर का हो, हिमाचल का हो या गुजरात का हो, इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना होगा, वरना उसकी सियासी जमीन जो है वो कमजोर हो जाएगी। तो ये जो हालात रहे, राहुल गांधी ने पूरी ताकत उत्तर प्रदेश में लगाई कांग्रेस को खड़ा करने में, लेकिन उसके बावजूद उनको 2019 के चुनाव में अमेठी से हार मिली। और अब प्रियंका गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि अगले 6 से 7 महीने में वो कितनी मेहनत करके पार्टी को उत्तर प्रदेश में उसकी सियासी जमीन मजबूत कर पाती हैं। क्या वो कोई गठबंधन की व्यूह रचना कर पाती हैं? क्या कोई ऐसा गठबंधन बनता है जिसमें कांग्रेस फिट हो जाती है, उसको सम्मान मिलता हो? तो ये एक देखने वाली बात होगी। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा के इस बयान के बाद यह चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में संभावनाएं अभी भी गठबंधन की राजनीति की जो ये विपक्षी दल है मुख्य, इनके बीच में है। इसको लेकर जो ताजा आने वाले अपडेट्स होंगे वो भी आपको सत्य हिंदी पर मिलते रहे। धन्यवाद।